हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की। हम लोग बायोलॉजी की क्लास जो शुरू किए थे उसमें इंट्रोडक्शन क्लास में 5 लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना करके सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग याद किए थे और देखे थे। आज से हम लोग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की क्लास शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि वैसे पदार्थ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर सुपोषण बैलेंस डाइट होता है और अंडर होता है और माल न्यूट्रिशन होता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं और माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। अन्न पोषण किसको कहते हैं? अंडर वाले को। और सुपोषण किसको कहते हैं? तो प्रॉपर वाले को। और माल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण वाले को। यानी कि कुपोषण का शिकार जो है उसको माल न्यूट्रिशन से कहते हैं। मेथड क्या है? तो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो स्वपोषी होता है, यानी कि खुद से जो भोजन बनाता है स्वपोषी कहलाता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ये लोग क्या करते हैं? खुद से भोजन बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉफ परपोषी होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्वपोषी अपना फूड और प्रिपेयर करने वाले को क्या कहते हैं? स्वपोषी, जैसे कि प्लांट हो जाता है। और परपोषी किसको कहते हैं? भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होने वाले, वह परपोषी होता है। जैसे ह्यूमन क्या है? खुद से भी खाना बनाते हैं और दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, चावल बनाना है तो धान के पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं, अंडे, घी, दूध, दही, ये सब क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये सब परपोषी हैं। हम लोग क्या है? परपोषी हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इससे हम लोग देखेंगे कि सॉइल क्या होता है? सॉइल होता है रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स। जब देखिए सॉइल में जो पौधों का जो रूट होता है वो वाटर H2O को ऊपर ले जाता है और मिनरल्स को। हम लोग देखेंगे कि वाटर को ले जाने वाला को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। और मिनरल्स को ले जाने वाले को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। और सनलाइट के प्रेजेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये होता है, क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और ये क्या रिएक्शन होकर के क्या बनता है? तो 6CO2 12H2O और सनलाइट और मिनरल्स के प्रेजेंट में C6H12 यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। और CO2 O2 निकल जाता है बाहर और H2 वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, जो कि एनर्जी प्रदान करता है, जो कि प्लांट का भोजन होता है। ठीक है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो बाई प्रोडक्ट बनकर निकल जाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन निकल जाता है और पानी वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। रूट के माध्यम से वाटर जाता है, मिनरल्स जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और पानी निकल जाता है। ठीक है। और नेसेसरी एविल भी कहते हैं इसको। ट्रांसपिरेशन को क्या कहते हैं? नेसेसरी एविल के भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि नेसेसरी एविल किसको कहते हैं? तो ट्रांसपिरेशन को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। पोटोमीटर क्या होता है? पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन की रेट मेजर करने की डिवाइस है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पोटोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें से पूछ देगा, डायरेक्टली पूछ देता है कि ट्रांसपिरेशन की रेट मेजर करने की डिवाइस को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि पोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो शैवाल में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो शैवाल में होता है। ठीक है। आगे देखिए, चलिए लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लीफ में क्या होता है? स्टोमाटा होता है, जो रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से ही गैसेज जाता आता है प्लांट में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये गैसेज का आदान प्रदान करता है, किसके माध्यम से? स्टोमाटा के माध्यम से, हिंदी में रंध्र कहते हैं। अंदर आने देती है और जबकि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। कौन सा? लीफ में स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है। चलिए, लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के बाद क्लोरोफिल होता है। पत्ते के हरे वर्णक का कारण क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। पत्ते में जो हरे वर्णक होते हैं वो किसके कारण होते हैं? मैग्नीशियम के कारण होता है और क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। किचन हाउस ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? किचन हाउस ऑफ प्लांट, क्लोरोफिल का खोज किसने किया था? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरोफिल का खोज किसने किया था। तो सिम्पनर ने किया था। सिम्पर ने किया था। एनुअल रिंग इन प्लांट्स क्या होता है? एनुअल रिंग वार्षिक वलय जिसको कहते हैं। काउंट द एज ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो रिंग होता है उसको नाप करके, उसको काउंट करके हम लोग ये करते हैं कि उसका एज पता करते हैं। तो एज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, यानी कि जितने रिंग्स होंगे उसका एनुअल हम लोग
करेंगे। डेंड्रोक्रोलॉजी किसको कहते हैं? प्लांट के एज काउंट करने की तरीका को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्लांट की एज काउंट करने की तरीका को कहते हैं। CO2 का यूज कहाँ पे होता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, सोडा वाटर में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, प्लांट भी CO2 का यूज करता है ग्लूकोज फॉर्मेशन में, खाना बनाने में। इन्वायरमेंट में CO2 की प्रेजेंट कितनी है? तो 0.03% इन्वायरमेंट में CO2 है। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या कहा जाता है? तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है। और जो भी गैस जो निकलता है वो जो सूरज से जो गैस आता है और ये जो ग्रीन हाउस लेयर जो होता है, यहाँ से जो गैस होता है वो वापस नहीं जाता, ये चादर से इस लेयर से बाहर नहीं जा पाता है, तो वो फिर से ग्लोबल वार्मिंग का ये करता है। ठीक है, तो ये हीट ट्रैप करता है। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और ये अर्थ मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ पर गर्मी बढ़ा देता है। ठीक, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल पूछ लेता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये ग्लोबल वार्मिंग पर भी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, 1997 में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रीन मफलर किसको कहा जाता है? तो सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाने पर वृक्ष ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रदूषण कम करते हैं, तो कौन सा प्रदूषण? तो वृक्ष ध्वनि प्रदूषण कम करता है। तो ग्रीन मफलर उसी को कहते हैं कि सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाने पर वृक्ष ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। जाइलम क्या होता है? तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम फूड को लीफ से प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो ज से जल होता है। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो जाइलम करेंगे। फ से फल होता है जो कि फूड का काम करता है, तो फ्लोएम हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना है। सनलाइट, सनलाइट क्या होता है? तो अर्थ पे आता है रेडिएशन द्वारा। कितने मिनट में? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। तो यह कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सनलाइट जो अर्थ पर आता है कैसे आता है? तो रेडिएशन के द्वारा होता है। और कितने देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। पेड़ दिन तथा रात में दोनों समय फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आपको याद रखना है कि पेड़ जो है वह दिन और रात में के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पेड़ दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं कि रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो दोनों दिन में, रात में, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि पेड़ जो है दिन और रात दोनों में समय फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिन में प्राइमरी में ग्लूकोज बनाते हैं और रात में जो सेकेंडरी में होता है स्टोर फूड एज अ स्टार्च। ठीक है, मंड के रूप में स्टोर करते हैं। सनलाइट कितने कलर का होता है? तो 7 कलर का होता है। ये आपको याद रखना है कि सनलाइट कितने कलर का होता है? 7 कलर का होता है। और जिसको हम लोग विबजियोर के नाम से भी याद रखते हैं, और इसको बैजानी हप्पी नाला के नाम से भी हम लोग हिंदी में याद रख सकते हैं। हम लोग CBSE से में देखते हैं कि विबजियोर ही याद रखा जाता है। और डेविएशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है। ठीक है, और इंडिगो का होता है सबसे ज़्यादा डेविएशन, सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। ठीक है, वेवलेंथ वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वायलेट का होता है, रेड का कम होता है। तो ये आपको याद रखना। और किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो रेड और ब्लू का होता है। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस किसका होता है? तो ग्रीन और वायलेट का होता है। ये आपको याद रखना है। फैक्चुअल है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर में होता है? तो रेड और ब्लू कलर में होता है। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन और वायलेट में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? तो कंट्रोल्स ग्रोथ है। ऑक्सीजन कंट्रोल ग्रोथ है। और मैक्सिमम बैम्बू, यानी कि मैक्सिमम सबसे बड़ी घास किसको कहते हैं? तो बैम्बू को कहते हैं। और घास की स्टडी को क्या कहते हैं? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और सबसे तेजी से बढ़ता है, कौन सा बढ़ता है? तो सबसे बड़ी घास बैम्बू। ये आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी साइटोकाइनिन होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या उत्तरदायी होता है? साइटोकाइनिन होता है। और क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? तो प्लांट की ग्रोथ मेजर की जाती है किसके द्वारा? तो क्रेस्कोग्राफ। इसकी खोज किसने की थी? तो JC बसु ने की थी। जिसे आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि क्रेस्कोग्राफ किस लिए यूज होता है? तो प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए किया जाता है। और खोजकर्ता कौन थे? तो JC बसु थे। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना साइटोकाइनिन हार्मोन पर निर्भर करता है। तो इफेक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि स्टोमाटा जो खुलता और बंद होता है, जो रंध्र होते हैं वो खुलते और रंध्र जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं किसके कारण? तो साइटोकाइनिन हार्मोन पर निर्भर करता है। लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन हमेशा ऑक्सीजन हार्मोन के प्रेजेंस में ही काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन भी काम करेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? तो वर्टिकल ग्रोथ है। और गिबरेलिन क्या है? तो थिकनेस को करता है। यानी कि पौधे में जो ऑक्सीजन होते हैं वो वर्टिकल लंबाई की ग्रोथ के लिए होता है। और गिबरेलिन क्या होता है? तो थिकनेस के लिए होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का वो करता है, मोटापा का करता है। एब्सिसिक एड क्या होता है? एंटी ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ठीक है, एथिलीन क्या होता है? फ्रूट को नेचुरली पकाने वाला हार्मोन होता है। एथिलीन क्या होता है?
तो फ्रूट को जो आम और केला होता है इसको नेचुरली पकाने वाले हार्मोन होते हैं। एसिटिलीन क्या होता है, तो फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाया जाता है और हम लोग एसिटिलीन नहीं यूज करके कार्बाइड यूज करते हैं। और हम लोग देखते हैं जिसको कार्बाइड भी हम लोग गाँव देहात में बोला जाता है और उसको कार्बाइड होता है। एसिटिलीन फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाया जाता है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। यानी कि सिल्वीकल्चर में कौन कौन से आ जाएंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा, तो रेशम का उत्पादन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे बड़ा फूल क्या होता है, तो रेफ्लेसिया होता है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वोल्फिया है। ये आपको याद रखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसके पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है कि सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है तो सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड क्वाइंड बाय किसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी क्वाइंड किया गया था, तो वाल्टर जी रोजन के द्वारा। अच्छा, बीओडी क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसके द्वारा जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा जांच की जाती है। ठीक है। आवश्यक 4 से 6% O2 की होती है और इससे वाटर पॉल्यूशन की जांच की जाती है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन किसको कहते हैं, तो फंगी और अलगे के मिलने से, दोनों का मिलन से लाइकेन होता है। और यह एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहाँ पे अगर लाइकेन उत्पन्न है तो वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, यानी कि जहाँ पे पॉल्यूशन वहाँ लाइकेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। नागोया प्रोटोकॉल क्या है और कार्टिजेना प्रोटोकॉल क्या है, तो डाइवर्सिटी से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नागोया प्रोटोकॉल कार्टिजेना प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइडर, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जिसको कार्ब्स और फैट कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म एनर्जी प्रोवाइडर है। बॉडी ग्रोथ में कौन कौन से काम आता है, तो प्रोटीन से बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम कौन करता है, तो विटामिन एंड मिनरल्स करते हैं। जेनेटिक कैरियर का काम कौन करता है, डीएनए करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जरूरत शरीर में पाचन के लिए होता है। कार्ब सबसे ज़्यादा जरूरत जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, तो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है। ज़्यादा जरूरत किसकी होती है, कार्बन, फैट और प्रोटीन की होती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जिसका बॉडी में सबसे ज़्यादा जरूरत होता है उसी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, तो कम ज़रूरत वाला शरीर में कौन होता है, तो विटामिन और मिनरल्स और वाटर होता है। तो इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कम ज़रूरत होता है। हमारे शरीर में वाटर का भार कितना प्रतिशत है, तो 70% है। इतना आपको याद रखना है। एनर्जी किलो कैलोरी में दर्शाई जाती है। तो 1 कैलोरी को कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है। इसकी एसआई मात्रा जूल होती है। ठीक है। 1 जूल में कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होती है। और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी होता है। और 1 ग्राम कार्ब्स में 4.3 किलो कैलोरी होता है। ये फैक्चुअल है, ये आपको फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा वीडियो स्पीड जा रहा है क्योंकि आज ये न्यूट्रिएंट्स का कुछ पोर्शन हम लोग को ख़त्म करने हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पावर करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। पावर करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। ग्लूकोज से हमें इसी रूप में एनर्जी मिलता है। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी के रूप में ही एनर्जी मिलता है। ठीक है। डोपिंग किसको कहते हैं, तो एक प्रकार का स्टेरॉयड है जो कि हार्मोन है, हार्मोन को रिलीज करवाता है। और ये आप लोग देखे होंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन इसको लेते हैं और कभी कभी डोपिंग के केस में फंस भी जाते हैं। ठीक है। ये एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। प्रोटीन क्या है, तो मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना हुआ है। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कार्बन से एक तरफ मीथेन जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इस तरफ कार्बोक्सिलिक और एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ है। तो इसी को एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है, तो पहले पेप्टिन बनाता है, फिर पेप्टाइड बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है। ऐसे करके यहाँ पर प्रोटीन मिल जाता है। नाइट्रोजन इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है। नाइट्रोजन इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन, हमारे शरीर में नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता। हमारा शरीर किससे नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता है, इसलिए इट यूजेज इट्स प्रोडक्ट एज प्रोटीन एमिनो एसिड। इसलिए नाइट्रोजन कैसे हमारा शरीर कैसे यूज करता है नाइट्रोजन को, तो प्रोटीन और एमिनो एसिड के रूप में करता है। लेगुमिनस प्लांट जो होता है, दलहनी पौधे जो होते हैं, जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया होता है जो कि यह वायु में मौजूद नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड में बदल देता है। और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं। राइबोजियम क्या बैक्टीरिया क्या होता है। लेगुमिनस प्लांट किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको बढ़ाने में लेगुमिनस प्लांट मदद करता है और उसके बाद जो फसल होती है उसमें पैदावार को बढ़ाता है।
ठीक है। प्लांट यूज नाइट्रोजन एज नाइट्रेट। जो प्लांट होते हैं वो किसके रूप में यूज करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को यूज करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स क्या है, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, तो राइबोसोम्स को ही स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी कि कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम्स के कहा जाता है। तो आज थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, कोशिश था कि 10 मिनट का ही वीडियो बने, लेकिन 15 मिनट का वीडियो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये इतना याद रखना है। 3 पेज का ये नोट्स है, इसको आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स से आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें, आगे वीडियो जारी रहेगी। धन्यवाद।